तो ये वीडियो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए हैं जो कि अपने घर से बाहर दूसरे राज्यों में फंस चुके हैं लॉकडाउन की वजह से और अपने घर जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी राज्यों की सरकारों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक यूआरएल पेज बनाया है जिसके अंदर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आप घर वापस जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ चेन्नई गवर्नमेंट का, जिन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पेज बनाया है। तो ये है वो यूआरएल। आप चाहें तो ये यूआरएल यहाँ से देख सकते हैं और अपनी जानकारी सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ की सरकार ने जो बाहर भी लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो कि देश से बाहर हैं हमारे। तो पहला नीला ऑप्शन उनके लिए है कि जो कि हमारे देश से बाहर हैं। दूसरा ऑप्शन वो है हरे रंग का, ये जो कि यहाँ के लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो तमिलनाडु के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाने के लिए। और जो सबसे नीचे ऑप्शन है लाल रंग का, ये इसके अंदर आप लोग अपनी जानकारी दे सकते हैं जो कि बाहर से तमिलनाडु के अंदर काम करने आ रखे हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो बिना वक्त गवाए सीधा सीधा अपनी जानकारी देना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक जानकारी देता हूँ। पहला ऑप्शन है नाम का, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। दूसरा है उम्र का, आपको अपनी उम्र डालनी है। तीसरा है आप लड़का हैं लड़की हैं या जो भी हैं, आप इसके अंदर अपनी जानकारी दे दीजिए तीसरे वाले में। चौथा ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कब का है। तो इसके अंदर आप अपनी जन्म की जानकारी दे देंगे। पांचवा ऑप्शन है आधार कार्ड का। ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड, आपके पास कोई भी आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, आप उसकी जानकारी इसके अंदर गवर्नमेंट को देंगे। हाँ जी, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप तमिलनाडु के वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो उसके अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ चेन्नई सिलेक्ट करता हूँ। सातवां ऑप्शन भी चेन्नई ही रहेगा। और उसके बाद हम अपना करेंट एड्रेस देंगे, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं आठवें ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देंगे। ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। नौवां ऑप्शन है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन स्टेट, आपके घर का जो है जानकारी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट है, आप पूरे भारत में से जहाँ भी जाना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो ये वाला ऑप्शन है 10वां, ये आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका घर, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं ये नवल शाह जी के लिए इनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि इनका डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। और जो इनका टाउन है, अब डिस्ट्रिक्ट में आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम क्या है, आपको वो यहाँ पे भर देना है। तो मैं इनका टाउन का नाम भर देता हूँ 11वें नंबर पे। और 12वें नंबर पे आपको भरना है आपने घर का पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है पूरा।
13वां नंबर पे आ जाता है आपका ईमेल आईडी, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको देना ही देना। अगर आपके पास ईमेल आईडी ना हो तो ईमेल आईडी आप बना लेना, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। चौदहवें नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। और बीच बीच में देखते रहिए कि आप सब चीज़ सही से भर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। 15वें नंबर पे है कि आप किस तरीके से यहाँ पे आए, किस कारण की वजह से। तो अगर आप पढ़ना है तो पढ़ना लिखिए, जिस काम से आए वो आप लिखिए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वर्कर्स। 16वें नंबर पे है कारण क्या था रहने का, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, काम करने के लिए यहाँ पे रह रहे थे। 17वें नंबर पर है आप कैसे जाना चाहते हैं, क्या आप अकेले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आपके साथ कुछ लोग हैं जाने वाले तो आप उसी हिसाब से लिखना। पहला नंबर है सिंगल, अकेले जाना चाहते हैं। दूसरा परिवार के साथ जाना चाहते हैं, मियाँ बीवी बच्चे हैं। और तीसरा नंबर है हम ग्रुप, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि नवल शाह जी के साथ काफ़ी सारे लोग हैं जाने के लिए। 18वें नंबर पे आपको डालना है कि आपके साथ कितने लोग हैं जाने वाले। तो मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ क्योंकि तकरीबन 18-20 लोग हैं उनके साथ जाने के लिए। 19वें नंबर पे है कि कोई स्पेशल ग्रुप का आदमी है आपके साथ, कोई बुज़ुर्ग या किसी को कोई परेशानी जिसको सहायता की ज़रूरत हो। तो इस केस में हमारा NA जाएगा कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। 20वां नंबर है आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर, बस, टैक्सी, रेलवे, एयरलाइन। तो रेलवे ही है जो कि हमारे को इतना दूर तक ले जा सकती है। 21वां नंबर है आपकी गाड़ी का नंबर, तो हमें रेल से जाना था, गाड़ी का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। 22वें नंबर अराइवल पोर्ट, आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, कौन सा स्टेशन है आपके आसपास। तो जो स्टेशन है बिहार में इनके आसपास वो है मुज़फ़्फ़रपुर। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा मुज़फ़्फ़रपुर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुज़फ़्फ़रपुर। तेईसवें नंबर पे आ जाता है आप कब जाना चाहते हैं, कब आप यात्रा करना चाहते हैं। तो हम सब तो जल्दी से जल्दी ही यात्रा करना चाहते हैं, मगर शुरू हो तब की बात है ये। मैं कल की तारीख डाल देता हूँ। और आप कहाँ से जाना चाहते हैं। 24 नंबर है आप कहाँ से जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि इन्होंने लिखा है प्रपोज्ड डिपार्टिंग प्लेस, तो ऑब्वियसली अगर रेल से जाएंगे तो किसी रेलवे स्टेशन ही जाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे मैं चेन्नई सेंट्रल डालता हूँ पहले, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ तिरुवान्म्यूर, जो कि हमारा एड्रेस है। कि अगर सरकार यहाँ से ले जाने में भी मदद करे चेन्नई सेंट्रल तक, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम त्रिवानी में, वैसे तो एड्रेस में भी है। 25 नंबर है कि आप यहाँ पे कब 3 महीने से कम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 3 और 12 महीने के बीच में, और तीसरा ऑप्शन है 1 साल से ऊपर। तो 1 साल से ऊपर हो गया है। 26वां नंबर है कि आपका कोविड-19 कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस केस में नो, अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ। और कभी आपको 27वां नंबर है कि आपको कभी कोविड-19 के लक्षण की वजह से क्वारंटाइन, आपको घर में रहने के लिए बोला है क्या 14 दिन के लिए। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये भी नो ही रहेगा जो 27वां ऑप्शन है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम नॉट अ रॉबोट, और इसको हमें सबमिट कर देना है।
देना, जानकारी सारी सही देना। आई एम नॉट अ रॉबोट हो गया। आप यहाँ रजिस्टर पे आप दबा देंगे और ये आपका हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने बन के आएगा। इसमें सारी डिटेल लिख रखी है जो जो आपने डाली होगी। ये ऐसे करके बन के आएगा पूरा का पूरा ये, और इसको आपको अब कर देना है सबमिट। याद रखना, रजिस्टर करने से सबमिट नहीं हो रहा। समरी में आप देखना, इसके अंदर अपनी सारी जानकारी देख लेना कि सब सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसके अंदर बदलना है, आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ सही नहीं भरा है, तो जो लाल वाला ऑप्शन है इस पर आपको दबाना है और पीछे जाके दोबारा से उसको सही करना है और दोबारा रजिस्टर करके यहाँ पे आना है। क्योंकि हमने सारी जानकारी इसमें सही भरी है, हम लाल वाला नहीं दबाएंगे, हम हरा वाला सबमिट का बटन दबाएंगे और ये सबमिट हो जाना चाहिए अभी। और ये सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली और हमारी जानकारी सरकार तक अब पहुंच चुकी है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। प्लीज़ हमें यहाँ से हमारे घर भेजिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और कोशिश करना कि ये जानकारी आप उन सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए जो कि अपने घर से दूर बेचारे फंसे हुए हैं। हालात सभी के साथ कुछ भी हो सकते हैं, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी के पास खाना है, किसी के पास छत नहीं। तो जितने ज़्यादा लोगों की हम यहाँ पे मदद कर देंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।